हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ है स्विगी की। तो स्विगी का आईपीओ आने वाला है। फाइनेंशियल ईयर 24 की बात करके चले तो पहले 9 महीने बहुत हेल्दी रहे हैं। इनका प्लान है फाइनेंशियल ईयर 24 के अंदर 25 से 30% ग्रो करने का। अगर हम जोमेटो की बात करके चले तो दीपेंद्र जी ने एक अच्छा फैक्ट ला के दिया है कि अगर हम प्योर वेज कैटेगरी की बात करके चले तो 75% जो ऑर्डर्स होते हैं ना वो वेजिटेरियन होते हैं। और मुझे ऐसा लगता है जो प्योर वेज के ऊपर फोकस कर रहा है ज़ोमैटो, बहुत स्मार्ट चीज़ है। क्योंकि देखो क्या है, बहुत सारे लोग ना जो वेजिटेरियन है ना, वो ऐसी जगह से प्रेफ़र नहीं करते खाना जहाँ पे नॉन-वेज भी बनता हो। अगर आप वेज हो तो नीचे कमेंट में बताना कि ऐसा है या फिर नहीं है। तो यहाँ पे एक अपॉर्च्युनिटी है, अगर रेस्टोरेंट को प्योर वेज कह के मार्केट किया जाए, तो बढ़िया चीज़ हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग वहाँ से आराम से ऑर्डर कर पाएँगे। तो बहुत मेरे हिसाब से स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। अगर हम ज़ोमैटो की बात करके चले तो भाई उनके शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए क्योंकि उन्होंने ब्लिंकिट की जो डिलीवरी चार्जेस है उसको बढ़ा दिए हैं। 11 से 35 रुपए तक चार्जेस बढ़ाए गए हैं कई-कई लोकेशंस के अंदर। शेयर प्राइस बढ़े हैं क्योंकि भाई प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती हुई दिखाई देगी इसकी वजह से। बट कस्टमर्स क्या खुश हो गए इससे या फिर नहीं? कमेंट में बताओ। बाकी मेरे लिए एक चीज़ शॉकिंग थी, मुझे लगता था ये क्विक कॉमर्स वाली जो कंपनीज़ है ना, यहाँ पे एवरेज ऑर्डर वैल्यू कम होती होगी। बट जो मैंने अपने घर पे रिसर्च करके देखा है ना, लोग 400, 500, 600 रुपए का ऑर्डर करती है मेरी वाइफ, जो मैंने देखा है। क्योंकि वो कहती है डिलीवरी तो लगनी है, तो एक बारी में बल्क में ही ऑर्डर कर लो। मुझे लगता था क्विक कॉमर्स का जो लॉजिक है ना, वो ये है, घर में दूध खत्म हो गया, अर्जेंटली कोई आ गया, मँगाना है दूध, तो क्विक कॉमर्स यूज़ कर रहे हो। बट ऐसा नहीं है, नॉर्मल राशन पानी के लिए भी यूज़ हो रहा है। आप अपने घर का कंज्यूमिंग पैटर्न बताना नीचे कमेंट में, मुझे भी जान पाऊँगा। बाकी ये जो मैं नीचे कमेंट में बोलता हूँ ना, इसका भी एक सॉल्यूशन मिल गया है। हम जल्दी ही अनाउंस करेंगे इसको भी कि टू वे कन्वर्सेशन जो मुझे मिसिंग लग रही थी ना, कि यार आप बोल पाओ। लाइव में मज़ा आता था, लाइव में कर पाता था, बट लाइव के चक्कर में चीज़ें बहुत एक्सटेंड हो जाती थी, क्योंकि आपके क्वेश्चन्स आते थे, उसका आंसर देता था, लंबा हो जाता था। तो मुझे लगता है कि हम एक कम्युनिटी बनाएँ, जहाँ पर हम लोग आपस में इंटरैक्ट कर पाएँ। मैं भी आपके कुछ क्वेश्चन्स डाल दिए, फिर आप लोगों का उस पे ओवरव्यू ले लिया, फिर हमने न्यूज़ के अंदर डिस्कस कर लिया उसके बारे में। तो मेरा आइडिया था ऐसा कुछ करने का, तो हमको सॉल्यूशन मिल तो गया है। अभी हम थोड़ा-सा 1-2 दिन, 4 दिन, 5 दिन टेस्ट करेंगे, उसके बाद जल्दी उसकी अनाउंसमेंट करते हैं। बाकी अगर मैं होली फेस्टिवल सेल्स की बात करके चलूँ तो स्विगी, ज़ेप्टो, ब्लिंकिट, इन सब के ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दिए। लोगों ने दबा-दबा के ऑर्डर किए हैं भाई। अगर मैं जियो सिनेमा की बात करके चलूँ तो आईपीएल सीज़न चालू हो गया है, तो जियो सिनेमा ने 51% इंक्रीज़ देखा है व्यूअरशिप के अंदर, आईपीएल के पहले मैच के अंदर। मतलब लोगों ने इतना ज़्यादा देखा है। वन ऑफ द रीज़न शायद ये था कि विराट कोहली आ रहे थे बहुत टाइम के बाद में और धोनी आ रहे थे, उनका मैच था तो इसलिए। तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है, मुझे लगता है जो क्रिकेट लवर्स है वो समझ पाएँगे। अभी बातें चल रही है विराट कोहली को वर्ल्ड कप पे ना ले जाने की, ठीक है? बातें चल रही है विराट कोहली, रोहित शर्मा, ये सब बुड्ढे हो गए हैं जी, इनको नहीं खिलाना है। पहली बात वो सब्जेक्टिव है, मुझे लगता है इनका फिटनेस लेवल, इनका गेम बहुत अच्छा है। बट मान के चलते हैं अगर इन लोगों को हटा दिया जाए, क्या आपको लगता है ये जो नए प्लेयर्स हैं, इन नए प्लेयर्स की उतनी बड़ी ब्रांड वैल्यू है कि वो इतनी व्यूअरशिप पुल कर पाएँगे? आज जो बीसीसीआई पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, मतलब वो बीसीसीआई कंट्रोल करता है आईसीसी टूर्नामेंट्स को। आईपीएल चलता है पूरी दुनिया के अंदर, टूर्नामेंट्स रुक जाते हैं क्योंकि व्यूअरशिप यही है, सब कुछ यही है। तो अगर ये बड़े प्लेयर्स चले जाएँगे, तो आपको लगता है व्यूअरशिप घटेगी? मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों? मैं अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी वाइफ से बात कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि यार, मैंने कहा ये सारे प्लेयरों को हटाने की बात कर रहे हैं कि ये चला जाएगा, वो चला जाएगा। नए लड़कों के पास शायद उतनी ब्रांड वैल्यू नहीं है कि उनके लिए मैं कौन देखूँगा। जब विराट कोहली आता तो मैं लगा लेता हूँ, देख लूँगा कैसा खेल रहा है। क्योंकि आज भी लेजेंड्स वाली जो लीग चलती है उसके अंदर जब युवराज सिंह की बैटिंग आती है, सहवाग की बैटिंग आती है, मैं मैच लगा लेता हूँ। बाकी न्यूज़ पे वापसी आते हैं। एयरटेल की अगर बात करके चले तो वो एक्सक्लूसिव 5G टाई अप कर रहा है कंपनी के साथ में। अभी रिसेंटली उन्होंने Xiaomi के साथ में भी टाई अप किया था 8800 रुपीज़ के फ़ोन के ब्रैकेट के अंदर। इनका प्लान है जो 10,000 से नीचे वाला प्राइस सेगमेंट है, वहाँ पर ये टाई अप करेगी और इनका प्लान है कि अपने आरपू को बढ़ाएँगे। एवरेज यूज़र से 208 रुपए जो ये कमाते हैं, उसको 300 रुपए तक लेके जाएँगे, इस साल के एंड तक। पता नहीं कैसे लेके जाएँगे, लेकिन जाएँगे तो बहुत गलत चीज़ हो जाएगी। दिस इज़ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ाया जा रहा है। मुझे याद है इंजीनियरिंग टाइम पे ₹10 में महीना चलता था मेरा। ₹10 की एक सिम आती थी, नई सिम, ₹100 का टॉक टाइम होता था, ₹10 10 पैसा पर मिनट उसमें टॉक टाइम होता था, 2 जीबी इंटरनेट मिलता था। उस ज़माने में 2 जीबी इंटरनेट भगवान चीज़ होती थी। अगले महीने फिर हम नई सिम फिर ले लेते थे। अगली अनाउंसमेंट वीडियो है भाई, इस फ्राइडे, सैटरडे, संडे हम यूट्यूब वर्कशॉप करने वाले हैं, जहाँ पे मैं यूट्यूब के बारे में, और खाली यूट्यूब ना मान के चलो, उसको पूरा कंटेंट वर्कशॉप होगी। स्क्रिप्टिंग कैसे करी जाती है,
एआई का कैसे यूज किया जाता है, शूट कैसे किया जाता है, कैमरा एंगल्स, लाइटिंग किस तरीके से होती है, किस बजट में कौन सा कैमरा लेना चाहिए, किसके लिए कैसा सेटअप होना चाहिए, आपके लिए फिट कौन सा सेटअप रहेगा, उसके बाद आपसे शूट करवाएंगे, आप उसको शूट करोगे, फिर मैं शूटिंग जो आपकी वीडियो होगी उसके अंदर बताऊंगा कहाँ कहाँ पे दिक्कतें थी, कहाँ पे उसको बेटर किया जा सकता है। स्क्रिप्ट भी आप लिखोगे अपने लिए तो मैं बताऊंगा स्क्रिप्ट में कहाँ इश्यूज आ रहे थे, स्क्रिप्ट को कैसे इंप्रूव किया जाता है, फिर उसको एडिट करना सीखेंगे, एडिट करके उसको पब्लिश करके ग्रो करना सीखेंगे। तो बेसिकली इसको यूट्यूब वर्कशॉप ना कंसिडर करके कंप्लीट कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट प्रोडक्शन वर्कशॉप कंसिडर करो तो होगा। और मैं शायद वंस इन अ लाइफ टाइम वाला वो वाला सीन है, मैं दोबारा नहीं करूंगा क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी, फिर हम रिकॉर्डिंग ही बेचेंगे और जो ऑफलाइन का मजा होता है वो रिकॉर्डिंग का मजा उस लेवल पे नहीं होता है। अगली खबर न्यूरालिंक की है, तो भाई बहुत जबरदस्त चमत्कार हो गया है। न्यूरालिंक में एक बंदे के दिमाग पे जो इम्प्लांट किया गया था, उस बंदे ने ट्वीट कर दिया है, पहला इंसान जिसने दिमाग का यूज करके ट्वीट कर दिया है। बेसिकली न्यूरालिंक की जो चिप लगाई गई है उससे माउस मूव किया जा सकता है दिमाग से, और उस बंदे ने कर दिया है ट्वीट। नेक्स्ट तो भाई ये इस प्रोडक्ट का नाम है टेलीपैथी। अगला विजन आने वाला है जिसमें बंदे जिनकी आंख नहीं है वो देख पाएंगे, मजा आने वाला भाई। और मजा क्यों कह रहा हूँ मैं, समझो अभी के टाइम पे हम मशीनों से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, तो मतलब एक चिप मेरे ब्रेन में लगी है और मैं मशीन से इंटरेक्ट कर रहा हूँ, तो ये भी हो सकता है मेरा पर्सनल रोबोट होगा, उसको मैं बिना बोले टास्क बता सकता हूँ, या फिर शायद वो मेरी भावनाओं को अंडरस्टैंड बेटर कर पाएगा कि मैं कैसे सोच रहा हूँ, मैं उससे क्या चाह रहा हूँ। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है जो ब्लाइंड लोग हैं उनको विजन आ जाए और उस विजन से वो रोबोट्स के थ्रू कुछ नेक्स्ट लेवल चीजें भी कर पाए। पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी होने वाली है। मतलब एआई मुझे बहुत ज्यादा एक्साइट करता है। अगर मैं गूगल की बात करके चलूँ तो उन्होंने व्लॉगर एआई करके एक प्रोडक्ट निकाला है जो कि इमेजेस को एआई अवतार्स के अंदर कन्वर्ट कर देता है। मतलब आप अपने एक्सप्रेशंस को चेंज कर सकते हो। ये बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी फोटोज के ऊपर ट्रेन किया गया मॉडल है और गेम चेंजिंग है अगर देखा जाए तो। अगर मैं चाइना की बात करके चलूं तो उन्होंने इंटेल, एएमडी को बैन कर दिया और उनका प्लान है माइक्रोसॉफ्ट को भी रोकने का जितना ज्यादा हो सकता है। वन ऑफ द रीजन यही है, यूएस चाइना का पंगा चल रहा है। अभी हुआवे को पंगा लिया था, हुआवे को रोका गया था यूएस के अंदर, तो इन्होंने कहा भाई चाइना के अंदर हम तुम्हारे सारी चीजें रोक देंगे। माइक्रोसॉफ्ट को अल्टरनेटिव क्या है चाइना के अंदर? लाइनेक्स पे चले जाएंगे, पता नहीं। बाकी अगर हम गूगल, क्वालकॉम, सैमसंग, आर्म की बात करके चले, ये सब के सब मिलके एक फाउंडेशन बना रहे हैं जिसका फोकस होने वाला है एनवीडिया से लड़ाई करना। लड़ाई मतलब वैसा लड़ाई नहीं, एनवीडिया इस टाइम पे एआई की दुनिया का राजा बन के बैठा है, तो ये एक ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी बनाएगी जिससे जो एआई मॉडल्स है वो बाकी किसी और सिलिकॉन पे भी चल पाएंगे, मतलब किसी और चिपसेट पे, चाहे वो एएमडी हो या बाकी उस पर भी चल पाएंगे। तो जो मोनोपोली एनवीडिया की वो टूटती हुई दिखाई दे सकती है। बाकी अगर सिलिकॉन की बात करके चले तो एक अच्छी खबर है, बेम्बू जी जोहो के जो फाउंडर है उन्होंने बोला कि वो तमिलनाडु के गांव के अंदर प्लान कर रहे हैं अपना प्लांट लगाने का। भाई इस टाइम पे सबके सब एआई चिप की बात कर रहे हैं और ये भी एआई के अंदर घुसने वाले हैं, मतलब चिप सिलिकॉन के ऊपर। अगली खबर अडानी की है, तो अडानी पोर्ट्स ने 95% स्टेक्स एक्वायर कर लिए है गोपालपुर पोर्ट्स के, और कहा जा रहा है 3080 करोड़ की इसकी वैल्यू थी। अगर हम मुंबई की बात करके चले तो मुंबई एशिया के बिलियनियर कैपिटल में आ गया। आप देख सकते हैं लिस्ट के अंदर कहाँ कहाँ पे कितने कितने लोग हैं, इंडिया के अंदर कितने हैं, चाइना के अंदर कितने हैं, तो भाई ठीक है बिलियनियर्स बनते हुए दिखाई दे रहे हैं इंडिया के अंदर। बाकी अभी ना रघुराम राजन जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है जो वर्थ डिस्कसिंग है। उन्होंने बोला है कि जो इंडिया की हाइप बनाई जा रही है ना, जो इस टाइम पे इंडिया को कहा जा रहा है कि भाई डेवलप कंट्री बन जाएगा 2047 तक, ये सब हाइप बनाई जा रही है, इसके पीछे कोई बेस नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बाकी अगर मैं जेन्युइनली अपना ओपिनियन शेयर करूं, मैं देखो सिंपल से बहुत बड़े बंदे हैं, मैं कौन हूं उनके सामने बात करने वाला, पर मैं अपना ओपिनियन बोलूं, हाइप है कुछ भी है, इस हाइप का इंडिया को फायदा हो रहा है। इंडिया बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को ग्लोबली मार्केट कर पा रहा है और हो रहा है ऐसा। अगर आप इंडिया से बाहर के लोगों से मिलते हो ना तो उनको पता लगता है कि इंडिया ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा, पर बाहर इंटरनेशनली हमारी इमेज बहुत ज्यादा बेटर हुई है। तो इंडिया एज अ ब्रांड बहुत बढ़िया मार्केट हो रहा है। अब ये हाइप है नहीं है मेरे को लेना देना नहीं है। आज इंडिया में फंड्स आ रहे हैं, इंडिया में इन्वेस्टमेंट आ रही है, इंडिया में चिप्स के प्लांट्स लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है। ये हाइप की वजह से लग रहा है, कुछ भी लग रहा है। अगली खबर मीशो की है, तो भाई मीशो $300 मिलियन रेज कर सकता है। अभी डिस्कशन चल रही है, कहा जा रहा है 20% लोअर वैल्यूएशन के ऊपर पैसा रेज करेगी, बट करेगी। अगर मैं कैनवा की बात करके चलूं तो उन्होंने एफिनिटी को खरीद लिया, बहुत बड़ी खबर है। एफिनिटी एक तरह से आप कह सकते हो फोटोशॉप का कॉम्पिटिटर है और आईओएस डिवाइसेस के लिए ज्यादा यूज होता था। कैनवा उसको खरीद के क्या क्या इंटीग्रेट करे थे, वो मेरे को लगता है कैनवा में सिर्फ एक प्रॉब्लम है, पेन टूल नहीं है। कैनवा पेन टूल ले आओ और वो लेयर वाला सिस्टम, लेयर के ऊपर
अगर आप डार्कर लाइटन वाला जो सीन होता है ना, वो वाला सीन ले आओ, कैनवा कंप्लीट हो जाएगा। ये 2 चीज़ें मिसिंग है। लेयर्स अब आ गई है, पहले लेयर्स भी नहीं थी, अब लेयर्स आ गई है। ये 2 चीज़ें बहुत बढ़िया है। अगली एक और बड़ी खबर है भाई, वीवर्क की है। अब जो एडम न्यूमैन है ना, वो $500 मिलियन के बायबैक करने वाले हैं अपने शेयर्स को, और इसके बाद में वीवर्क के शेयर प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई दिए। इनको इनकी कंपनी से निकाला गया था, फिर से अपनी कंपनी खरीद रहे हैं। ठीक है, गुड है, गुड है। अब कहानी ये है, ये कहानी पॉजिटिव जाएगी या नेगेटिव जाएगी, ये देखने वाली बात हो। अगर मैं डोनाल्ड ट्रम्प की बात करके चलूँ तो उनका जो प्लेटफॉर्म है उसका आईपीओ निकल गया और लिस्टिंग की बम्पर ओपनिंग हुई है, 60% गेन हुआ है। और अगेन अच्छी बात है, इलेक्शंस आ रहे हैं, उससे पहले आईपीओ निकाल के इन्होंने अपना एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना दिया है। मतलब पहले बना रखा था पर इलेक्शन से पहले आईपीओ निकाल लिया है, गुड है। अब इसके ऊपर एक और खबर है भाई, स्पॉटिफाई अपना ई लर्निंग कोर्सेज निकाल रहा है, एडटेक बिजनेस के अंदर घुस रहा है स्पॉटिफाई। अभी शायद टाइप करके काम करने वाला है, फ्यूचर में लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है। अगली खबर अमूल की है, तो उन्होंने यूएसए के अंदर लॉन्च किया है, अब वो फ्रेश मिल्क बेचेंगे इंडिया से बाहर। यूएस मार्केट को वो केटर करने वाले हैं। 4 वेरिएंट निकाले जाएंगे, अमूल ताजा, गोल्ड, शक्ति और स्लिम एंड ट्रिम। बेसिकली जो अमूल की ब्रांडिंग है उसको कैपिटलाइज किया जाएगा यूएस के अंदर एनआरआई लोगों के लिए, स्मार्ट। अगली खबर श्रीलंका की है, तो उनके सेंट्रल बैंक ने अपना इंटरेस्ट रेट को 50 पॉइंट्स घटा दिया है। पिछले अगर मैं एक साल की बात करके चलूँ 700 बेसिस पॉइंट घटता हुआ दिखाई दिया, मतलब 7% के आसपास घटता हुआ दिखाई दिया है। अगर अब अर्जेंटीना की बात करके चले, वहां की इकोनॉमी का बैंड बजा पड़ा है। गवर्नमेंट कह रही है कि भाई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा तकरीबन 70,000, बस प्लान चल रहा है, जल्दी निकालने वाले हैं। बड़ी खबर। अगर मैं व्हाट्सएप की बात करके चलूँ तो व्हाट्सएप के अंदर भी एआई इमेज एडिटर आने वाला है जल्दी। खबरें तो बहुत टाइम से सुन रहा हूँ बीटा के अंदर आ गया, पर मैंने अभी तक यूज नहीं किया। आपने किया है तो बताना मुझे कमेंट में। अगला एक मस्त फैक्ट देता हूँ भाई, कोको के जो रेट है ना वो 50% बढ़ते हुए दिखाई दिए है पिछले महीने के अंदर। मतलब एक महीने में 50%। कोको, कोको बीन्स, चॉकलेट, सब कुछ महंगा होता हुआ दिखाई दे सकता है। इसका मतलब ये है, मतलब मैं आपको क्यों न्यूज़ इंक्लूड करी है, इससे आप पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सकते हो कौन सी इंडस्ट्री में स्केर्सिटी क्रिएट होगी। बाकी अगर मार्केट की बात करके चलो, आप देख सकते हैं कौन रहा ऊपर कौन रहा नीचे। इंडेक्स पॉजिटिव में दिखाई दिया, शायद वन ऑफ द रीजन था रिलायंस ऊपर दिखाई दिया। और ये लोग हमारे सपोर्टर्स जिनकी वजह से डेली हम आप तक वीडियोस ला पाते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग अस। और इसी के साथ में आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। तू ही दिल, तू ही मेरी जान, कोई नहीं।